विवेक गुफा के अंदर का माहौल देखकर खुद हैरान रह गया। एक तरफ रसोई सजी थी, दूसरी तरफ सब आराम से बैठे थे। ठंडी हवा अंदर तक जा रही थी। आप लोगों को डर नहीं लगा यहाँ पे? पहले तो बहुत लगा था, गांव वालों ने इतना डराया जो था, लेकिन फिर सोचा इतनी ठंडी और अच्छी जगह को सिर्फ डर की वजह से खाली क्यों छोड़े। और अब तो यहाँ हमारी खेती भी शुरू हो गई है। विवेक कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। लड़का वापस चला गया। उधर शाम होते होते मौसम और भी ठंडा हो गया था। पीहू और प्रेम गुफा के पीछे की तरफ घूमते घूमते चले गए। वहां बड़े पत्थरों के बीच एक बहुत छोटा सा कमरा दिखाई दिया जो कि बंद था। अरे ये पहले तो नहीं देखा। दोनों धीरे धीरे अंदर गए। कमरा छोटा था लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कभी कोई वहां रहता रहा हो। एक कोने में पुरानी लकड़ी का छोटा संदूक रखा था। अरे देखो तो ये क्या है, चलो ना देखें। अब तुमने ठान ही लिया है तो अगर मैंने मना किया ना तो मेरी शामत आ जाएगी। चलो बेहतर यही है कि तुम्हारी बात मान लें। दोनों धीरे धीरे उस छोटे कमरे के अंदर गए। चारों तरफ धूल जमी हुई थी। तभी एक कोने में रखा पुराना लकड़ी का संदूक पीहू की नजर में आया। प्रेम देखो यहाँ कुछ रखा है। पीहू झुककर संदूक के पास बैठ गई और उसने धीरे से ऊपर जमी धूल हटाई और फिर उसका ढक्कन खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। पीहू उसे धीरे से उठाकर पढ़ने लगी। जो डर पर काबू पा लेगा वही इस गुफा की ठंडी सांसों को महसूस कर पाएगा। जिसने आंखों से नहीं दिमाग से देखा उसे यहाँ कभी अंधेरा नहीं लगेगा। नीचे कुछ और लिखा था। हम मजबूर थे, हमारे पास रहने को कोई जगह नहीं थी। इस गुफा ने हमें तपती गर्मियों में सहारा दिया, लेकिन डर था कहीं कोई हमसे ये जगह छीन ना ले। इसीलिए हमने अफवाह फैला दी कि यहाँ अनहोनी होती है। लोग डर गए और ये जगह सिर्फ हमारी रह गई। लेकिन मुझे एहसास है कि हमने गलत किया। डर फैलाकर लोगों को इस नेमत से दूर रखा। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। मतलब इतने सालों से लोग बेवजह डरते रहे। देखा, कभी कभी सच डर से कहीं ज्यादा आसान होता है। दोनों तुरंत बाहर आए और सबको डायरी के बारे में बताया। अच्छा, ओह तो ये बात थी। लोग इतने सालों से इस जगह से डरते रहे और मैं तो पहले दिन से ही भूत ढूंढ रही थी। तभी अगले दिन विवेक फिर गुफा में आया। इस बार उसके चेहरे पर झिझक थी। मुझे आप सबसे कुछ कहना है, कल कह नहीं पाया था। क्या बात है बेटा, अगर इस गुफा के बारे में बताना चाहते हो तो हमने वो डायरी पढ़ ली। असल में वो डायरी मेरे परदादा की थी। उन्होंने ही ये अफवाह फैलाई थी। उस समय बहुत गरीबी थी, रहने को घर नहीं था। उन्हें डर था कि कोई ये जगह उनसे छीन न ले। सब चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। बाद में उन्हें अपने किए का बहुत अफसोस रहा। जब उन्हें पता चला कि अब कोई यहाँ रहने आया है तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बस एक बात कही थी, जो डर को हरा देगा असली ठंडक वही पाएगा।